दोस्तों आज बात करेंगे द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के बारे में, जो कि एक अमेरिकन मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं जॉश बून। अब आप ही बताइए कि जॉश किसी फिल्म को डायरेक्ट करें और उसमें रोमांस ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। स्टक इन लव द न्यू म्यूटेंट्स जैसी जानी मानी मूवी को डायरेक्ट करने वाले जॉश की ये फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स ऑडियंस के लिए दिलों को झकझोर देने की काबिलियत रखती है। फिल्म में दो मुख्य किरदार हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हेजल ग्रेस का। हेजल एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। उसे एक दूरदर्शी सोच की लड़की दिखाया गया है, यानी कि काफी रियलिस्टिक। वो सपनों की दुनिया में खोए रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती, यानी वो एक परफेक्ट गर्ल है। हेजल की जिंदगी में एक ही कमी है और वो ये कि हेजल को थायराइड कैंसर है, जो कि उसके लंग्स तक फैल गया है और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी उसके साथ रहता है। एक बार हेजल के डॉक्टर उसे कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जाने को कहते हैं। हेजल का मन तो नहीं करता, लेकिन डॉक्टर के बार बार कहने पर वो सोचती है कि क्यों ना एक बार जाकर ही देखा जाए। इस सपोर्ट ग्रुप में सबको कैंसर होता है। यहाँ हेजल टकराती है एक लड़के ऑगस्टस से। ऑगस्टस मूवी का दूसरा मुख्य किरदार है। ऑगस्टस का भी आज पहला ही दिन होता है। वो बताता है कि उसे बोन कैंसर है और बोन कैंसर से उसकी एक टांग चली गई है। अब उसकी एक टांग नकली है। ऑगस्टस बार बार हेजल को देख रहा होता है तो हेजल पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो वो जवाब देता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है। एक दिन ऑगस्टस पूछता है कि हेजल तुम्हारी हॉबी क्या है, तो जवाब में हेजल कहती है कि उसे नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है और उसका एक फेवरेट नॉवल भी है, एन इम्पेरियल एफ्लिक्शन। ये नॉवल एक कैंसर पेशेंट लड़की एना के ऊपर है और हेजल इस नॉवल को पढ़ने को कहती है ऑगस्टस को। हेजल और ऑगस्टस के बीच बातों का कारवा बढ़ने लगता है और दोनों की बात चैट्स और कॉल पर होने लगती है। अब हेजल की बोरिंग जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो गई। ऑगस्टस भी इस नॉवल को पढ़ता है और उसे पढ़ने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि एना नॉवल के एंड में मर जाती है। तो हेजल समझाती है कि लोग एक दिन ऐसे ही चले जाते हैं, सब कुछ अधूरा छोड़कर। लेकिन हेजल भी जानना चाहती है कि एना के चले जाने के बाद क्या हुआ होगा, यानी जो लोग एना से प्यार करते थे उन पर क्या असर हुआ होगा। तो ये जानने के लिए वो उस नॉवल के राइटर को मेल करती है। तो एक रिप्लाई में राइटर लिखता है कि ये जानने के लिए तुम्हें एम्स्टर्डम आना होगा क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। लेकिन हेजल का एम्स्टर्डम जाना बहुत मुश्किल था। एक तो हेजल की हेल्थ कंडीशन और दूसरा उसकी फैमिली वहाँ जाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हेजल और ऑगस्टस दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार होने लगता है और एक दिन ऑगस्टस हेजल को सरप्राइज देता है और एम्स्टर्डम की 2 टिकट दिखाता है। लेकिन हेजल को पता होता है कि उसकी हेल्थ कभी भी खराब हो सकती है, तो ऑगस्टस से कहती है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। ऑगस्टस हेजल से प्यार करने लगा था, लेकिन हेजल कभी इसका जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपनी डेथ के बाद ऑगस्टस को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जैसे तैसे हेजल के डॉक्टर और उसके पापा उसे एम्स्टर्डम जाने की इजाजत दे देते हैं। अब ऑगस्टस, हेजल और हेजल की मां तीनों राइटर से मिलने एम्स्टर्डम जाते हैं। एम्स्टर्डम में राइटर की तरफ से हेजल और ऑगस्टस के लिए एक रोमांटिक डिनर होता है। वहाँ भी ऑगस्टस 2 बार अपने प्रेम का इजहार हेजल से करता है। हेजल भी ऑगस्टस से प्यार करती है, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए वो उसे हर बार की तरह इस बार भी मना कर देती है। अगले दिन दोनों राइटर से मिलने राइटर के घर जाते हैं। हेजल बहुत खुश होती है और राइटर से वो एक सवाल पूछती है कि एना की मौत के बाद उनका क्या हाल था। जो लोग एना से प्यार करते थे, तो राइटर हेजल से काफी रूड बिहेव करता है और कहता है कि वो एक फिक्शन नॉवल था और इसका जवाब देने के बजाय वो हेजल के कैंसर का मजाक उड़ाता है। दोनों इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत सैड फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनके इस ट्रिप का मकसद यही जानना था कि इसके बाद वो एक म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ एक दीवार पर एक लड़की की तस्वीर के साथ एक कोट लिखा होता है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचती, बल्कि आसपास जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचती हूँ। इस बात से हेजल काफी पॉजिटिव फील करती है और आज वो पहली बार ऑगस्टस को किस करती है और उसे आई लव यू कहती है। तब वो लोग एम्स्टर्डम से वापस आ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोनों के बीच एक दिन ऑगस्टस हेजल के पास आके कहता है कि उसका बोन कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। हेजल इस बात से पूरी तरह टूट जाती है और सोचती है कि अब ऑगस्टस मुझसे पहले इस दुनिया को अलविदा कह देगा, और होता भी यही है। एक दिन ऑगस्टस को अचानक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है और उसके ठीक 8 दिन बाद वो इस दुनिया को छोड़ देता है। सच में एक प्रेमिका के लिए इससे बुरी क्या बात होगी कि उसका प्रेमी उसे रोज के लिए अलविदा कह दे। हेजल बहुत रोती है। ऑगस्टस के फ्यूनरल पर वो देखती है कि नॉवल का राइटर भी वहाँ पर आया होता है। इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। राइटर हेजल से कहता है कि एना मेरी बेटी थी जिसकी मौत भी कैंसर से हो गई थी। यही कारण था कि मैंने उसके बाद कोई नॉवल नहीं लिखा। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि हम कितने दिन जिए, बल्कि ये मैटर करता है कि हम उन दिनों में कितना जिए। तो दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।